एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक साधारण परिवार से था और उसके माता पिता खेतों में काम करते थे। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए अर्जुन को औपचारिक शिक्षा नहीं मिल पाई। हालांकि उसकी जिज्ञासा और दुनिया को समझने की इच्छा हमेशा उससे आगे बढ़कर कुछ करने के लिए प्रेरित करती थी। अर्जुन की उम्र 12 साल की थी, लेकिन वह अपने साथियों से थोड़ा अलग था। जहां उसके दोस्त खेलकूद में व्यस्त रहते थे, अर्जुन अक्सर गांव के बड़े बुजुर्गों से बातें करता और उनसे सीखने की कोशिश करता। उसके पास किताबें तो नहीं थीं, लेकिन उसके पास एक असाधारण गुण था, सीखने की अदम्य इच्छा शक्ति। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत थे और अर्जुन का अधिकतर समय वहीं बीतता था। वह खेतों में काम करने वाले मजदूरों और किसानों को देखता, उनके काम को ध्यान से समझता और फिर उनसे सवाल करता। वह जानता था कि उसकी दुनिया का असली ज्ञान उसके चारों ओर बिखरा हुआ था, किताबों में नहीं बल्कि अनुभवों में। एक दिन अर्जुन ने देखा कि गांव के एक किसान की फसल खराब हो गई थी। किसान चिंतित था कि इस साल की फसल भी पिछले साल की तरह असफल हो गई थी। अर्जुन ने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ होगा। उसने किसान से पूछताछ की और सीखा कि मौसम की मार और गलत बीजों की वजह से फसल खराब हो गई थी। यह जानकर अर्जुन को एहसास हुआ कि अगर फसल की सही देखभाल की जाए और मौसम के अनुसार बीज का चुनाव किया जाए तो नुकसान से बचा जा सकता है। इस अनुभव ने अर्जुन को और भी जागरूक बना दिया। वह हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता। गांव में एक बुनकर रहता था जो बहुत ही सुंदर कपड़े बनाता था। अर्जुन उसके पास जाकर बैठ जाता और उसे ध्यान से देखता। एक दिन बुनकर ने अर्जुन से कहा, तुम्हें भी सीखना है यह काम? अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, पर सिर्फ कपड़े बनाना नहीं, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इन कपड़ों से अलग अलग डिजाइन कैसे बनते हैं और इन्हें कैसे बेचा जा सकता है। बुनकर ने उसे सिखाया कि कैसे धागों को मिलाकर अलग अलग डिजाइन बनाए जाते हैं। अर्जुन ने यह भी सीखा कि कपड़े सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि शहरों में भी बिक सकते हैं। यह जानकारी अर्जुन के लिए नई थी। उसे अब समझ में आया कि उसका गांव सिर्फ खेती और बुनाई तक सीमित नहीं है, बल्कि बाहर की दुनिया में भी कई अवसर हैं। अर्जुन का जीवन आसान नहीं था। आर्थिक समस्याएं हमेशा उसके रास्ते में रुकावट बनती थीं। उसके माता पिता चाहते थे कि वह खेती में उनका हाथ बंटाए, लेकिन अर्जुन के दिल में कुछ बड़ा करने की इच्छा थी। उसने अपने माता पिता से कहा, अगर मैं आज सीखने में समय लगाऊंगा तो कल हमारे पास और बेहतर अवसर होंगे। माता पिता ने उसकी बात समझी और उसे सीखने की पूरी आजादी दी। अर्जुन ने गांव के लोगों से कई तरह की चीजें सीखी। कभी वह बढ़ई का काम देखता तो कभी वह बाजार में जाकर व्यापारियों से बातें करता। उसने सीखा कि कैसे छोटे छोटे कामों में भी बड़ी संभावनाएं होती हैं। वह जानता था कि औपचारिक शिक्षा उसके पास नहीं है, लेकिन उसने अपने अनुभवों से जो सीखा था वह किसी भी पाठ्य पुस्तक से कम नहीं था। एक दिन अर्जुन को एक व्यापारी से पता चला कि शहर में एक बड़ा मेला लगने वाला है, जहां विभिन्न गांवों के लोग अपनी कला और कौशल का प्रदर्शन करते हैं। अर्जुन ने सोचा कि अगर वह भी मेले में जाकर कुछ सीख सके तो वह अपने गांव के लोगों के लिए कुछ नया कर सकता है। उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए और शहर जाने का फैसला किया। शहर पहुंचने पर अर्जुन की आंखें खुली रह गईं। वहां की चहल पहल, बड़ी बड़ी दुकानें और नए नए विचार उसे प्रेरित करने लगे। उसने देखा कि शहर में लोग तकनीक का उपयोग कर रहे हैं और खेती से लेकर व्यापार तक में नई तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है। उसने सोचा कि अगर वह यह सब सीख कर वापस गांव ले जाए तो उसका गांव भी प्रगति कर सकता है। अर्जुन ने मेले में कई तरह के कामों को देखा और उनसे बहुत कुछ सीखा। उसने यह भी समझा कि कैसे लोग अपनी कला को बड़े पैमाने पर बेचते हैं और कैसे छोटे से छोटे काम को भी बड़े व्यवसाय में बदला जा सकता है। शहर से लौटकर अर्जुन ने गांव के लोगों को अपने अनुभवों के बारे में बताया। उसने किसानों से कहा, अगर हम नई तकनीकों का उपयोग करें और सही समय पर बीज बोए तो हमें बेहतर फसल मिल सकती है। उसने बुनकरों से कहा, हम अपनी बुनाई को शहरों में बेच सकते हैं, जिससे हमें ज्यादा मुनाफा होगा। अर्जुन ने गांव में एक छोटे से व्यापार का आरंभ किया, जिसमें गांव के सभी लोग अपनी कला और कौशल को एकत्रित कर शहरों में बेचने लगे। धीरे धीरे अर्जुन का नाम पूरे गांव में फैल गया। लोग उसे सम्मान की नजर से देखने लगे और सुझावों को मानने लगे। अर्जुन ने कभी स्कूल की दहलीज नहीं देखी थी, लेकिन उसने जो सीखा
वह दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा थी, अनुभव और जिज्ञासा से। उसने खुद से सवाल किए, उत्तर ढूंढे और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश की। अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे चारों ओर बिखरी हुई है। हमें सिर्फ उसे पहचानने की जरूरत है। कुछ वर्षों बाद अर्जुन का व्यापार इतना बढ़ गया कि वह गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। उसने अपने गांव में एक स्कूल भी बनवाया, जहां बच्चों को न सिर्फ औपचारिक शिक्षा दी जाती थी, बल्कि उन्हें जीवन की व्यावहारिक शिक्षा भी सिखाई जाती थी। अर्जुन ने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन को बेहतर बना सके। नतीजा अर्जुन की कहानी यह सिखाती है कि अगर आप अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखें और उससे सीखने की कोशिश करें, तो आप किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकते हैं। औपचारिक शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन अनुभवों से मिली शिक्षा उससे कहीं अधिक मूल्यवान होती है। अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि सफल होने के लिए सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन के अनुभव और जिज्ञासा की जरूरत होती है। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि असली शिक्षा का मतलब सिर्फ स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई तक सीमित नहीं है। जीवन में सफल होने के लिए आपको अपने आसपास की दुनिया को समझना और उससे सीखना चाहिए। अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है, और अगर आप अनुभवों से सीखने के लिए तैयार हैं, तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन में सफल हो सकते हैं।